अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है क्योंकि इसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने अमेज़ोन से क्या मंगवाया था जो कि आ चुका है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पे कि मुझे बिल्कुल पाकिस्तान की याद आ गई है। बहुत गर्म वेदर है आज यहाँ पे, ऑलमोस्ट 30 सेल्सियस हो रहा है। यहाँ के रहने वालों को इतनी गर्म मौसम की आदत नहीं है क्योंकि यहाँ पे यूजली बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है। विंटर्स भी बहुत लॉन्ग विंटर्स होते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्नो और स्टॉर्म और इस तरह का मौसम रहता है। बातों के साथ साथ मैं आ गई थी किचन में। मुझे बच्चों के लिए नाश्ता बनाना था, उन्हें बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई थी। तो ये मेरे पास लेफ़्ट ओवर अनियन और टोमेटो और ग्रीन अनियन पड़ा हुआ था, तो मैं अब इनकी कटिंग करने के लिए आज मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ ऑमलेट सैंडविचेज़। एक तो मेरे बच्चे खाने पीने में नखरे बहुत ज़्यादा करते हैं। उन्हें कोई भी चीज़ बना के दो, मम्मा ये नहीं खाना, मम्मा वो नहीं खाना। तो फिर मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उनको रोज़ कुछ ऐसा बना के दूँ कि वो शौक से और मज़े लेके बस खा लें चुप करके और मुझे तंग ना करें। इसके लिए मैं सबसे पहले ऑमलेट के लिए कटिंग करने के बाद उसका मिक्सचर रेडी करके रख लूँगी। यहाँ पे मैं प्याज काट रही हूँ, उसके बाद टमाटर और ग्रीन अनियन छोटा छोटा बिल्कुल बारीक बारीक से मैं इसको चॉप करूँगी। फिर मैं इसके अंदर एग्स डालूँगी और ये है जी। चलिए देखते हैं आगे कैसे करती हूँ मैं। वैसे मुझे वेजिटेबल्स को चॉप करने में बहुत ही मज़ा आता है, छोटा छोटा कट करने में। पहले तो बहुत ज़्यादा डर लगता था कहीं साथ मेरी उंगली ना कट जाए, लेकिन अब आदत हो गई है, बस इस तरीके से कर लेती हूँ। लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा तंग करती है वो है प्याज की कटिंग करना, क्योंकि इसके साथ आंखों में इतने ज़्यादा आंसू आ जाते हैं और फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरा तो हर बार ये हाल होता है जब भी प्याज काटने बैठो। ये देखिए मैंने इसको इस तरीके से बिल्कुल छोटा छोटा सा कट कर लिया है। अनियन बिल्कुल जितना छोटा छोटा कट हुआ हुआ होगा ऑमलेट उतना ही मज़े का बनेगा, क्योंकि अगर ऑमलेट के अंदर टमाटर या प्याज बड़ा बड़ा कटा हुआ हो तो वो फिर सही से गलेगा भी नहीं और उससे ऑमलेट मज़े का भी नहीं बनेगा। तो कोशिश करें जितना हो सके आप इसको बिल्कुल बारीक सा काटें। मैंने सोचा मैं इसके अंदर ग्रीन अनियन डाल लेती हूँ ग्रीनरी डालने के लिए। कोरिएंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं आप आराम से, आपको जो चाहिए आप इसमें यूज़ करें। मुझे बस ये ग्रीन अनियन पसंद है इसमें, तो मैं ये इस तरीके से डाल लेती होती हूँ और मेरे पास पड़ा हुआ भी था। हाँ अगर ना होता तो फिर मैं सिर्फ दूसरे अनियन से ही गुजारा करती। तो कितने मज़े का लग रहा है, हरा भरा ग्रीन पर्पल रेड। और अब उसके अंदर अंडे जाने लगे हैं, मैं इसमें 2 अंडे डालूंगी। मैंने कल जो खाना कुक किया था उससे मेरा प्याज और टमाटर बच गया था, तो मैंने जिपलॉक बैग में डाल के इसको फ्रिज में रख दिया था। अब वही वाला प्याज और टमाटर मैं यूज़ कर रही हूँ ऑमलेट बनाने में, और ये फिर भी पूरा यूज़ नहीं हुआ तो फिर भी थोड़ा सा बच गया। इसको मैं फिर से जिपलॉक बैग में डाल के फ्रिज में रख दूँगी ताकि जब मैं नेक्स्ट कुछ और कुक करूँगी तो फिर मैं इसका इस्तेमाल कर लूँगी आराम से। तो जनाब अंडों को अच्छी तरह से फेंटने के बाद मैंने इसमें डाला है नमक, ½ टीस्पून या बल्कि उससे भी कम, और उसके अलावा रेड चिली फ्लेक्स और ड्राई कोरिएंडर। ड्राई कोरिएंडर ऑप्शनल है, आप डालना चाहिए तो डालें, ना डालना चाहिए तो उसको स्किप कर दें। यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा, ये देखें बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इसमें दूध डाला है। इससे ये होता है कि ऑमलेट बहुत ज़्यादा मज़े का, और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। उसमें बहुत उसका अच्छा टेक्सचर बनता है और बहुत उसकी सॉफ्ट लुक आती है। लेकिन ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। तो मैं डालती होती हूँ, मुझे ठीक लगता है तो मैं डाल लेती होती हूँ। चलें तो मैं ऑमलेट फ्राई करने लगी हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, वैसे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ऑमलेट को अलग से फ्राई करके फिर उसको ब्रेड के स्लाइसेस में डाल के सॉस वगैरह डाल के आप उसको खा सकते हैं। लेकिन उससे एक मसला ये होता है कि जो ऑमलेट होता है वो स्लिप होकर बार बार बाहर गिरता है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं ऑमलेट डालती हूँ और उसके साथ ही ना उसके ऊपर जिस तरह से मैं रख रही हूँ मैं ब्रेड के स्लाइसेस रख देती हूँ। फिर ऐसे इससे यूँ होगा कि जो आपका ऑमलेट है वो ब्रेड स्लाइसेस के साथ जुड़ जाएगा, तो फिर वो खाना खाते टाइम या खाते वक्त वो स्लिप होकर गिरेगा नहीं।
अब यहाँ पर एक चीज़ से एहतियात करनी है, वो ये कि आपने इसको बहुत जल्दी पलटना नहीं है। आपने चूल्हे की आंच बिल्कुल आहिस्ता से कर देनी है और ऑमलेट जब अच्छे तरीके से नीचे से कुक हो जाएगा, कच्चा नहीं रहेगा, तब आपने इसको पलटना है ताकि फिर वो टूटे नहीं। ये यहाँ पर अब ऑमलेट अच्छे तरीके से कुक हो गया है, ब्रेड भी दूसरी तरफ से अच्छे से ब्राउन हो गई है, तो मैं बीच में मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ। चीज़ ऑप्शनल है, अगर आपको आपके बच्चों को पसंद है तो आप चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ चीज़ के बगैर भी ये बहुत यमी और बहुत मज़े का बनता है। तो मैं अब इसको इस तरीके से पलट दूँगी और ये देखें ऑमलेट सैंडविच हमारा यहाँ पे रेडी है और ये बहुत मज़े का था, बहुत यमी था। मैं 2 सैंडविचेस बना रही थी, तो मैं अब जो बाकी बचा हुआ ऑमलेट का मिक्सचर था वो मैंने डाल दिया और मैं सेम इसी तरीके से इसको बना लूँगी जैसे मैंने दूसरा बनाया है। तो बस इसी तरीके से आप फॉलो करें और स्टार्ट में हो सकता है मे भी आपको मुश्किल लगे, बट विद प्रैक्टिस आप आराम से कर लेंगे। मुझे भी स्टार्ट में इसको पलटना मुश्किल लगता था क्योंकि जब मैं इसको पलटती थी तो ऑमलेट टूट जाता था, हर जगह से टूट जाता था। फिर मैंने ये ट्रिक इस्तेमाल की कि मैंने ऑमलेट को पहले अच्छे तरीके से पकने दिया ताकि वो कहीं से भी कच्चा ना रह जाए, फिर जब हम उसको पलटेंगे तो वो टूटेगा नहीं। सैंडविचेस यहाँ पे हो गए थे रेडी और मैं बीच में से कट के बस बच्चों को देने वाली थी और इसके बाद मैं आपको लेके चलूँगी एक सरप्राइज़ की तरफ। तो देखते रहिएगा कि वो सरप्राइज़ क्या है। मेरे लिए मैंने पार्सल मंगवाया हुआ था अमेज़ोन से, काफ़ी डिले के बाद वो मुझे रिसीव हुआ है। तो चलें मैं आपको भी दिखाती हूँ उसमें क्या है। तो जनाब ये रहा मेरा पार्सल, चलें इसको ओपन करके देखते हैं। तो जनाब मैंने मंगवाया है अमेज़ोन से ट्राईपॉड क्योंकि मुझे इसकी बहुत शदीद ज़रूरत थी अपनी यूट्यूब की वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए, व्लॉग्स वगैरह रेडी करने के लिए। कुछ मंथ्स पहले मैंने एक ट्राईपॉड मंगवाया था अमेज़ोन से, लेकिन वो थोड़े अरसे के इस्तेमाल के बाद ही वो टूट गया था। उस जगह से जहाँ पर फ़ोन को अटैच करते हैं तो वहाँ से टूट गया था, तो मैं उससे कुछ ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं थी। फिर मैंने काफ़ी सर्च किया अमेज़ोन पे कि मुझे कुछ ऐसा मिले जो होल्ड कर सके फ़ोन को अच्छे तरीके से। तो फिर ये मिला मुझे, मैंने ये मंगवाया। इसके साथ 2 ऑप्शंस हैं, इसके साथ आईफोन या एंड्रॉयड जो भी किसी भी तरह का फ़ोन अटैच हो सकता है और कैमरा भी अटैच हो सकता है। और ये साथ इसके छोटा सा रिमोट है जिसको हम ब्लूटूथ के ज़रिए कनेक्ट कर लेते हैं और फिर वो इसके ऊपर जो बटन्स हैं वो वीडियो भी कैप्चर होना स्टार्ट हो जाती है और पिक्चर्स भी कैप्चर हो जाती हैं उस रिमोट से। और साथ पे था इसका यूज़र मैनुअल। इसके काफ़ी सारे स्टेप्स थे कि आपको कितना इसकी हाइट चाहिए, कहाँ पर रखकर आपने रिकॉर्डिंग करनी है, आपने इसको कितना ऊंचा करना है, कितना छोटा करना है। इसमें बेशुमार इसके लेवल्स दिए हुए हैं और जो इसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल है वो इतना हाई है कि वो मेरी हाइट से भी ज़्यादा ऊंचा है। अभी आगे मैं आपको दिखाती हूँ। और इसकी क्वालिटी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी, मुझे काफ़ी पसंद आया। ये देखने में और उठाने में और पकड़ने में काफ़ी ठोस और काफ़ी सॉलिड लग रहा था, जबकि जो मैंने इससे पहले मंगवाया था अमेज़ोन से वो इतना सॉलिड नहीं था, वो गिर जाता था। उसको होल्ड कर वो फ़ोन, क्योंकि मेरा फ़ोन यूजुअली ऑटर बॉक्स में रहता है तो उससे फ़ोन का काफ़ी वेट हो जाता है। फिर वो जो ट्राईपॉड था वो उस चीज़ को, उस वेट को होल्ड ही नहीं कर पाता था, वो गिर जाता था और इसी तरह से उसकी गर्दन टूट गई थी। उसका जो नेक पार्ट है जहाँ पे फ़ोन अटैच होता है वो टूट गया था।
ये देखिए यहाँ पर इसकी हाइट चेक करें, ये डोर तक ऑलमोस्ट इसकी हाइट जा रही है, उससे थोड़ा सा ही नीचे है। और इससे आप हर तरह की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, दूर से करीब से। इसको किचन काउंटर के ऊपर रख के, फ्लोर के ऊपर रख के, जिस तरीके से जितनी हाइट और जितना लेवल चाहिए हो। तो ये मुझे बहुत सूट किया है, मुझे बहुत पसंद आया। और मैं आपको भी कहूँगी, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी कि मैंने अमेज़ॉन के किस लिंक से इसको बाई किया है, तो आप वहाँ से जाके आराम से बाई कर सकते हैं। ये किसी तरह की प्रमोशन नहीं है, मैं जस्ट आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैंने ट्राइपॉड मंगवाया तो मुझे वो कैसा लगा। और अगर आपको ये चीज़ बाय करनी है तो फिर आप मेरी वीडियो को देखें और इससे आपको पता चल जाएगा कि ये इसका कैसा यूज़ है और ये देखने में कैसा है और इसके साथ कौन कौन से पार्ट्स अवेलेबल हैं। तो फिर आप बाय कर सकते हैं इसको आराम से। ये वाला पार्ट इसका कैमरा के लिए था। मेरे पास फ़िलहाल कैमरा तो नहीं है, लेकिन फ्यूचर में इंशाल्लाह कभी कैमरा हुआ, मैंने कभी बाई किया तो फिर मैं इस तरीके से यूज़ कर सकती हूँ। बाकी है कि मैं सिर्फ अपना फ़ोन अटैच करके देख रही थी कि ये इसकी रोटेशन कहाँ तक जाती है, क्योंकि वीडियो को कभी पोर्ट्रेट मोड में बनाना पड़ता है, कभी लैंडस्केप मोड में फ़ोन को रखना पड़ता है। तो फिर इसे हम किसी भी तरीके से बना लेते हैं, फ़ोन को खड़ा रख के और फ़ोन को दूसरी तरफ रोटेट करके। तो ये बहुत ईजी था मेरे लिए। बाकी इसको मैंने इसके यूज़र मैनुअल से देख के अच्छे तरीके से रीड करके इसको मैंने असेंबल कर लिया था और ये बहुत इजी था। इसकी असेंबलिंग बहुत आराम से हो गई थी। फिर उसके बाद शाम का टाइम था, बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया कि मामा हमारे साथ बैठ के मूवी देखें या कोई कार्टून्स लगाएंगे, हम सब बैठ के देखें। तो फिर इनको मैंने बच्चों वाली एक अच्छी सी मूवी लगा दी थी और बस फिर इनके साथ बैठी, थोड़ी देर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया। इसी के साथ मैं अपना आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ। जहाँ रहिए खुश रहिए, अल्लाह ताला की हिफाजत में रहिए। अल्लाह हाफिज़। Keep moving, keep moving, keep moving. We're done. What about this? No. Not that one. Can I see two? Keep moving. This one. And this one. Okay, we also watched it before. ये आपने पहले देखी हुई है? Maybe, but put it. Mama, Yes! Never does. This looks good. Yeah, that totally looks good. Can